आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइटफॉल के बारे में कि नाइटफॉल क्यों होता है और क्या नाइटफॉल होने से क्या कमजोरी होती है या फिर बहुत सारे भी इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। यानी कि बात करें नाइटफॉल के बारे में, सबसे ज़्यादा गूगल और यूट्यूब पर पूछे जाने सवाल है कि नाइटफॉल क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है, नाइटफॉल होने का क्या कारण है और इसके क्या नाइटफॉल हो रहा है तो इससे कमजोरी भी हो सकती है या फिर वीडियो गाढ़ा पतला ये भी हो सकता है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। मान लीजिए आपका प्रतिदिन नाइटफॉल हो रहा है या फिर हफ्ता में 2 दिन 3 दिन हो रहा है, क्या आपसे वीकनेस आ रही है आपके अंदर या फिर कमजोरी होती है या फिर नहीं होती है, इन सभी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है आज के इस वीडियो में कि क्या नाइटफॉल से भी आ सकती है कमजोरी। यही हमारा टॉपिक है। तो डज नाइटफॉल कॉजेज वीकनेस, इसी के बारे में जानेंगे। नाइटफॉल के कारण शरीर में कमजोरी आती है या नहीं, तो चलिए बिना देर करते हुए जानना शुरू करते हैं। देखिए, आज के सबसे ज़्यादा जो युवा, जो हमारी यंगस्टर है, वो किससे परेशान है, तो वो नाइटफॉल से परेशान है। क्योंकि उन्हें लगता है कि नाइटफॉल अगर हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी हो चुकी है, हमें आगे चल कर के बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, हमें सेक्सुअल लाइफ पूरा जितना भी है सभी खराब हो जाने वाली है, पूरा ज़िंदगी बर्बाद, इस तरह से उनको ये लगता है। तो यही पूरा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि बात करें डज नाइटफॉल कॉजेज वीकनेस के बारे में, तो जो नींद के दौरान बात करें, जो हम स्वप्न में देखते हैं या फिर बात करें हम कुछ बाहर जो हम बिस्तर पर जाते हैं या फिर कुछ बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती है उनके कारण हम नींद के दौरान बात करें बहुत ज़्यादा डर्टी ड्रीम आती है उसके आने से, या फिर बात करें बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं। कुछ एक कारण कहना बिल्कुल भी गलत होगा क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिसे स्वप्न दोष या फिर नाइटफॉल कहा जाता है। बहुत ही ये आम समस्या बन चुकी है आज के जनरेशन के लिए। यह समस्या आमतौर पर पुरुषों में देखने को मिलती है। एक और बात आपको क्लियर हो जाएगी कि यह समस्या सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में ही होती है, महिलाओं में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर कोई वीर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है जो बाहर निकलती हो। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। इस स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं को नींद के दौरान, यानी जो इसे हम नाइटफॉल बोलते हैं, यानी कि सोते समय जो बोलते हैं, नींद के दौरान जो सपने आते हैं उसके कारण उनका नींद के दौरान जो होता है, जो सीमेन जो होता है, वो वीर्य होता है, वो लीक हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। मान लीजिए कि वो क्या करे, वो सपने में है और क्या उसी में शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो उनके क्या होगा, उसी के कारण जो होगा वो असली में, यानी उस समय के जो सेक्स किया जा रहा है उस समय की वजह से वो असली में रियल लाइफ में क्या होगा, उसका वीर्य जो होगा वो ना संकलित होगा, इजैक्यूलेट हो जाता है। जिसके बाद जो होती है ना, वह व्यक्ति को काफ़ी थकान, टायर्डनेस और कमज़ोरी फ़ील होती है, वीकनेस फ़ील होती है। तो ये सही में होती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो मान लीजिए सप्ताह में 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डेली हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि रोज़-रोज़ आपको यही काम हो रहा है, यही नाइटफॉल हो रहा है, तो आपको दिक्कत कर सकती है। इसके कारण आपको डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लेने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं क्या नाइटफॉल से शरीर में कमज़ोरी आती है। ये तो सवाल हमारा जो है वो क्लियर हुआ ही नहीं, क्या आती है या फिर नहीं आती है। तो अगर किसी को सप्ताह में 1 या 2 बार नाइटफॉल होता है, नाइटफॉल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम स्वप्न दोष बोलते हैं। यानी सप्ताह में 1 बार या 2 बार नाइटफॉल की समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये नॉर्मल होता है। इसमें ज़्यादा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है। बात करें तो ये नेचुरली ये ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि ऐसा समझ लीजिए आपका जो ड्रीम है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के दिखाए जाते हैं। मान लीजिए किसी ड्रीम में आप कहीं पे घूमने गए हुए हैं, कहीं पे किसी के साथ खेल रहे हैं, कभी आपका पास्ट दिखा रहा है, कभी आपको थोड़ा सा फ्यूचर टाइप का दिखा रहा है और कभी आप उसमें आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी कारण ये नेचुरल प्रक्रिया मानी जाती है और पुरुषों में बहुत ही सामान्य देखने को मिलती है। यह तब तक सामान्य होती है जब तक कि किसी व्यक्ति बार बार और लगातार इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि हर दिन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रोज़ रोज़ हो रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो नाइटफॉल की समस्या शरीर में पीत दोष, यानी कि बात करें गर्मी के बढ़ने के कारण भी होती है। यानी आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा आप ऐसे जो फूड खा लिए, कोई गरम-गरम चीज़ खा ली या फिर ज़्यादातर आप गरम ही चीज़ खाते हैं, चाहे मार्केट से, जैसे कि मोमोज वगैरह हो गया या फिर जो मार्केट में बनने वाली चीज़ होती है, जो ज़्यादातर तेल इसमें यूज़ किया जाता है, ज़्यादा स्पाइसी जो होती है, वो अगर फूड का आप सेवन करते हैं तो भी ये ज़्यादा देखने को आपके अंदर मिलती है। इसके बारे में और भी जानेंगे कि इसे कैसे हम रोक सकते हैं, इसका पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इसके बारे में आगे जाने, सेक्सुअल गतिविधियों से लंबे समय तक दूर रहने के लिए भी मान लीजिए कि एक और कारण है जो सबसे ज़्यादा मेजर इसमें देखने को मिलती है, वो है कि मान लीजिए कि आपका मास्टरबेशन, प्रतिदिन मास्टरबेशन कर रही है, यानी कि हमेशा डे बाय डे आप मास्टरबेशन करते जा रहे हैं, उसी में से मान लीजिए कि एकाएक आपने लगातार 5-6 दिन के लिए रोक दिया, 7 दिन के लिए रोक दिया, 8 दिन के लिए रोक दिया, तो उसके कारण जो आपका वीर्य जो बन रहा था ना, वो एक तरफ जमा हो जाती है एक जगह पर, और जमा हो जाने के कारण क्या होती है कि वो किसी न किसी रास्ते से निकलेगी ही। यानी कि मान लीजिए कि
अगर आप कोई एक बार किसी चीज़ को रोक देंगे तो उसका साइड इफेक्ट तो देखने को ही मिलेगा। इसी के कारण भी ज़्यादातर मास्टरबेशन के कारण भी होती है कि नाइटफॉल ज़्यादातर होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर पानी लगे रोज एक हमेशा मान लीजिए कि एक बाल्टी रोज़ पानी आ रहा है, एक दिन वो पानी को क्या करेंगे, आप पानी को यूज़ करना बंद कर दें तो पानी एक तरह जमा हो जाएगा ना, इस तरह की समस्या इसमें आती है। क्योंकि इस स्थिति में आपके शरीर में शुक्राणुओं की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और श्वसन दोष के माध्यम से यह बाहर निकलते हैं। इससे आपको कुछ समय के लिए शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगातार या बार-बार ये समस्या हो रही है, तो ज़रूर डॉक्टर से उन्हें परामर्श करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बीमारियों के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाइटफॉल के रोकने के क्या-क्या उपाय हैं, यानी पूरा इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे हम कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वह है कि अगर मास्टरबेशन ना करें तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, लेकिन ऐसा करने से भी ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मान लीजिए आप कभी नहीं करते, एक बार स्टार्ट कर दिए तो भी इसका साइड इफ़ेक्ट है, और अगर प्रतिदिन करा और एकाएक रोक भी दिए तब भी इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो इसमें है, तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए आप धीरे-धीरे उसका प्रैक्टिस करें। मान लीजिए कि आप एक दिन मान लीजिए आप कभी योग नहीं करते, एक ही दिन में आप मान लीजिए 6 घंटे कर लिए, तो मान लीजिए आपका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा है ना, उसके बाद तो आप तो पहुँचेंगे ही डॉक्टरी में इस तरह से। दूसरा है कि अच्छी डाइट लें और ज़्यादा गर्म दो तासीर वाले जो फूड्स होते हैं ना, उसके सेवन करने के बजाय ठंडी तासीर वाले फूड्स का सेवन करें। यानी कुछ गर्मा-गर्म चीज़ हम हमेशा लेते हैं तो थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा ठंडा वाला चीज़ खाने की प्रयास करें। उसके बाद जो अगला जो तरीका है जिससे आप नाइटफॉल को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सोने से पहले मेडिटेशन और योग का अभ्यास करें। इससे क्या होता है कि ये जो नाइटफॉल होता है, या कम से कम आपका दिमाग जो भटक रहा होता है ना, गलत-गलत तरीके से वह सोच रहा होता है, इसके तरीके जो क्या होते हैं, जो ड्रीम देखता है, इसी के कारण ये नाइटफॉल होता है। और इससे भी होता है ज़्यादा पोर्न देखने से भी ये बच सकते हैं, क्योंकि पोर्न देखना भी एक मेजर बात करते हैं, मेजर समस्या आज की बात करें ये हो रही है, क्योंकि पोर्न देखने से भी ये क्या हो रही है कि नाइटफॉल सबसे ज़्यादा हो रही है। दूसरा 2 ही तरीका है, एक है आपका मास्टरबेशन से और दूसरा है ये किससे? दूसरा है आपका ये पोर्न देखने से। अगला हमारा जो है जिसके कारण ये नाइटफॉल होता है, वो बिस्तर पर जाने से पहले अपना स्नान जब वो सब कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी इससे भी आती है कि मान लीजिए आप 10 दिन से स्नान नहीं किए तो इसके कारण भी हो सकता है कि आपको नाइटफॉल की समस्या हो सकती हो। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।